नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और वर्क एंड टाइम में आप लोगों के लिए 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप हमारा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले पीछे वाले वीडियोज देख लें और छोटे छोटे वीडियोज हैं, 15-20 मिनट का ही लेक्चर मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बोरियत न हो। तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए। दोस्तों, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डीटी मैथ्स बाय जेके सर, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या होगा, मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई करने का। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, इसमें काम एक ही है, किसी कार्य को एक ही काम है और उसी कार्य को दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो जब कार्य समान होता है तब हम क्या करते हैं कि आप पहले स्टेटमेंट को गुणा करिए, बराबर दूसरे स्टेटमेंट को गुणा कर दीजिए। और जो चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कितने दिन पूछा गया है ना, तो कितने दिन को हम x मान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों को आपको आपस में बराबर करना है मल्टीप्लाई करते हुए। तो देखिए, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ऐसे कर दीजिए 12 गुणे 8। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं तो 12 गुणे 8 कर दीजिए, बराबर का निशान लगाइए। फिर 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए कि x दिन में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में करेंगे। और जो x की वैल्यू आएगी ना, वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है। तो x को हम यहाँ अगर लिखते हैं तो ये 6 दूसरी तरफ जाएगा, इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 12 गुणे 8 बटे 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8 और 6 को इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा, और हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। यानी कि 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 16 दिन में कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे। यानी कि काम वहां पे वही है, जिस बांध को बना रहे हैं उसी बांध को ये लोग भी बना रहे हैं, कितने दिनों में बना लेंगे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जब काम एक ही होता है तो हम पहले स्टेटमेंट को गुणा करते हैं, बराबर दूसरे स्टेटमेंट को गुणा करते हैं। तो देखिए, 15 व्यक्ति हैं तो 15 लिखिए, 8 घंटे काम करते हैं 8 से गुणा करिए। 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 दिनों में। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट में 3 चीजें हैं, 15 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन, तीनों को आपस में गुणा कर दिया, बराबर। दूसरे स्टेटमेंट में जो दूसरा वाक्य है उसमें लिखा है 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हैं, तो 10 से गुणा करिए। कितने दिन में बांध को बना लेंगे, तो इसको मान लीजिए कि x दिन में बांध को बना लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है। अच्छा देखिए, 10 से 10 कट जा रहा है, तो जो कट जा रहा है उसको आसानी से काट के आप छोटा कर लीजिए। और ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 3 बचे 15। तो ये कितना हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो 40 बराबर कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे 4 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 10 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो पूछ रहा था कि कितने दिन में बांध को बना लेंगे, तो कितना आंसर आ गया, 10 दिन। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, और बहुत लोगों को बहुत कठिन लगता है। ये तो आप चुटकियों में ऐसे ही कर देंगे। आपको कुछ अनुलोम विलोम बच्चे लगाते हैं, तो उस तरह से आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जब काम एक समान हो और इसी क्वेश्चन में अगर काम को बदल दे, कह दे कि इसका दुगना काम है या इसका आधा काम है या इसका 1/3 काम है, तब हम क्या करते हैं, उसका फार्मूला हम देख लेते हैं। अब हम लोग इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इस दोनों के काम अलग अलग दिए हैं। जब दोनों का काम अलग अलग होता है तो हम पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम, हमेशा ध्यान रखिए, पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम, दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। पहले वाक्य के काम को मैंने W1 लिख दिया, दूसरे वाक्य के काम को हमने
W2 लिख दिया। तो अब देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जितना पहले स्टेटमेंट में दिया सबको गुणा कर दीजिए। तो 20 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 12 दिन में तालाब खोदते हैं। 20 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करते हैं? 7 घंटे काम करके 12 दिन में एक तालाब को खोदते हैं। ठीक है, तो एक तालाब को तो एक लिख दीजिए। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है? 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करना है? तो मान लीजिए कितने घंटे काम करेंगे? x घंटे मान लीजिए। x घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना बड़ा तालाब, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे एक तालाब का दोगुना बड़ा, यानी कि समझिए 2 तालाब हो गया। दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोदेंगे। यानी कि कह रहा है दूसरे में कि 24 व्यक्ति कितने घंटे रोज काम करें कि इससे दुगुने तालाब को, दूसरे वाले वाक्य का काम कितना है? 2 गुना है, 14 दिन में खोद लेंगे। तो कितने घंटे काम करना है ये आपको पता करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, जब ये बराबर का निशान लगा होता है ना, तो आप ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं और नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं अगर काटना चाहें तो। नहीं काटना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर एक ही तरफ काटना है तो इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, और अगर एक तरफ इधर लेना है, एक दूसरी तरफ है, तो इससे इसको काट सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसको अगर इससे काटना चाहें तो 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये हर खत्म हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा? आप चाहे तो इस 12 को इस 12 से काट सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 20 है। तो अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर कितना बचा? 10 गुणे 7। तो 10 गुणे 7 कितना हो गया? 70 हो गया। और इधर कितना बचा? 7 गुणे x, यानी कि 7x हो गया। ठीक है, अब 7 से अगर आप 70 को काटेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 10 आ गया। कितना आसान है। तो इसमें कितना आ गया? 10 क्या है? ये 10 दिन आया, क्योंकि प्रश्न में हमने x को क्या माना था? दिन माना था। कितने घंटे, सॉरी ये घंटे पूछा है, इस प्रश्न में कितने घंटे पूछा है, तो आंसर कितना हो गया? 10 घंटे। अगर 10 घंटे रोज काम करेंगे इससे दुगने तालाब को खोद लेंगे। फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को, 20 व्यक्ति 60 घंटे रोज काम करते हैं तो 12 दिन में एक तालाब को खोदते हैं। फिर दूसरे सेंटेंस में क्या कहा है? 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करें, यानी x घंटे मैंने मान लिया, x घंटे काम करके दुगुने तालाब को, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 14 दिन में खोद लेंगे। तो x हमें पता करना था कितने घंटे काम करेंगे। फिर हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे हमने तीसरे को किया ऐसे चौथे को भी करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें काम बढ़ गया है, दूसरी तरह से दे दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको बस एक चीज ध्यान रखना है कि हम पहले वाले वाक्य का गुणनफल करेंगे। देखिए इतना पहला वाक्य है, नीचे वाला दूसरा वाक्य है, तो पहले वाक्य में जितना है सबको गुणनफल कर देना है और जो काम होगा उसको बटे में लिख देंगे। दूसरे वाले वाक्य को गुणनफल करेंगे और जो नीचे काम होगा उसको बटे में लिख देंगे। तो देखिए 8 महिलाएं 10 घंटे काम करके, देखिए 8 महिलाएं कितने घंटे? 10 घंटे काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती है। कितनी डालियां? 100 डालियां। तो 100 डालियां जो बना रही है काम है ना, तो इसको बटे में लिख दीजिए, नीचे बराबर कर दीजिए। फिर अब दूसरा वाला वाक्य पढ़िए, कितनी महिलाएं? तो मान लीजिए कि x महिलाएं। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके तो 8 लिख दीजिए। 12 दिन में 200 डालियां बनाती है, तो 12 दिन और 200 डालियां। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है कि कितनी महिलाएं? तो मान लीजिए x महिलाएं। जो नहीं पता है उसको x मान लीजिए। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगे, तो काम कितना हो गया? 200 डालियां। तो काम को हम नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हमको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैंने पहले में आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था, अगर बराबर का निशान लगा है तो नीचे वाले से हम काट सकते हैं। तो 100 एकम 100, 100 दूना 200 कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, 8 से 8 को काट दीजिए। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। 10 गुणे 6 कितना हो गया? 60 हो गया। नीचे तो कुछ बचा नहीं, और यहाँ पे अभी देखिए नीचे 2 बचा हुआ है ना, तो 2 को और काट दीजिए। 2 छक्के 12। अगर एक ही तरफ काटना है तो नीचे ऊपर काटेंगे, अगर बराबर के इधर उधर काटना है तो नीचे को नीचे से, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, ऊपर को ऊपर से। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है? 6 बचा है, और बचा है x, तो ये हो गया आपका 6x। अब आप 6 से 60 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया।
क्या इत्तेफाक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया। तो क्या पूछा था कितनी महिलाएं, तो ये कितना हो गया 10 महिलाएं हो गया। तो इस तरह से हमारा ये चौथा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करें और फिर से देख लें। चलिए अभी तो केवल 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख लूं पहले क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इसी तरीके पे बेस्ड होगा। जो तरीका है सॉल्व करने का यही होगा, और थोड़ा सा हमने लेवल क्वेश्चन का पढ़ा दिया है जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। कह रहा है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, हमको कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस सीधे पूरा करते चले जाइए। 48 मजदूर, ठीक है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7 घंटे काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। कितने मीटर लंबी नाली? 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। फिर कह रहा है कि 90 मजदूर, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 90 मजदूर 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन का 35 दिन में। अब पूछ रहा है कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, तो कितने मीटर लंबी नाली जो खोदना है वो काम हुआ ना। अब आप इसको मान लीजिए x। अब देखिए दोस्तों, अभी तक तो क्या पूछ रहा था, आदमी पूछ रहा था, 1 घंटा पूछ रहा था या दिन पूछ रहा था। अब इसमें काम पूछ रहा है कि कितना काम कर लेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसका उपयोग करना है। पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम यहां लिख दिया, दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम यहां लिख दिया। बस जो नहीं पता है, यहाँ काम नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, काम को लंबाई में पता करना है, तो हमने इसको यहाँ पे x लिख दिया। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम कैसे करें, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है आप 15 से काट सकते हैं ना, 15 दूना 30, 0 20 हो गया, ठीक है। अब 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 पंचे 20 और 4 एक 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना बचा, 12 गुणे 7 बटे 5, इतना यहाँ रहने दीजिए। यहाँ पे क्या बचा है, 90 गुणे 8 गुणे 35 बटे x, 90 गुणे 8 गुणे 35 बटे x। अब हमको करना क्या है, x का मान निकालना है, तो हम इस x को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये हर में है ना, बटे में है, इसको उधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर आ जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए, 90 गुणे 8 गुणे 35, और इसको उठा के आप उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब उधर जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे 12 गुणे 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 बचे 35 काट सकते हैं आप। अब यहाँ पे है 12, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 आपने काट दिया। 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9 होता है, ये 0 यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से नीचे से सब कट के खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको गुणा कर दीजिए। यहाँ कितना बचा है, 30 बचा है, यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है, 5, और यहाँ पे 5। इन सबको हम आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 बचे 25, 25 दूना 50, और 50 को 30 से गुणा करेंगे, तो 50 को 30 से गुणा करेंगे तो ये कितना, 5 दिया 15 होता है ना, इसको गुणा करके 2 0 है तो 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया 1500। अब ये क्या पूछा था, कितने मीटर, ठीक है, कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, तो 1500 मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। तो कितना सिंपल है, ये तो आपको पता है, पहला स्टेटमेंट पहले का काम, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे का काम, और इसको हमने सॉल्व किया है। सिंपलीफिकेशन तो आपको आता ही होगा, तो आप इसको कर लिए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन तो हमारा है 6 क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है जैसे इसमें है। अब इसमें क्या था कि केवल लंबाई में काम पूछ रहा था ना, कितने मीटर लंबा काम है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारे यहाँ काम में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम काम में क्या लिखेंगे,
काम ही तो है ये 20 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, इसको नीचे गुणे में लिखेंगे। और इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट चलिए हम लिख के देखते हैं। 28 श्रमिक, तो यहाँ पे लिखिए 28, 8 घंटे काम करके, तो 8 घंटे काम किया। पहले स्टेटमेंट में जितना है सबको गुणा करेंगे और काम को नीचे करेंगे। तो 28 श्रमिक 8 घंटे काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क, तो ये काम है ना, तो इसको नीचे लिखिए। क्या काम है दोस्तों? 20 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, तो 20 गुणे 120 नीचे काम में लिख दीजिए। ये समझ में आ गया ना, लंबाई चौड़ाई काम का दिया हुआ है। फिर कह रहा है 35 श्रमिक, दूसरे स्टेटमेंट में 35 श्रमिक 10 घंटे काम करके, 10 घंटे काम किया, 10 घंटे काम करके प्रतिदिन 15 दिन में, 15 लिखिए, 15 दिन में। फिर क्या बोल रहा है? 25 मीटर चौड़ी, तो यहाँ काम है ना 25 मीटर चौड़ी, तो काम को नीचे लिखिए। 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी, तो यहाँ लंबी जो है उसको आप x मान लीजिए। काम में यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों दिया था, काम में यहाँ पे जो है लंबाई दिया है और काम की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी कि आधा काम का दे दिया है और आधे वाला काम जो है लंबाई दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम वाले को हमेशा नीचे लिखिए। अब हो सकता है कि अगर आयतन पूछता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होगा, तो तीनों को काम में नीचे गुणा करते, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब क्या करना है हमको? इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपको बराबर के इधर उधर काटना है तो नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, एक ही तरफ काटना है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो आपको जैसे भी आसान पड़े इसको कैलकुलेशन करने में, वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम इसको काट के थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आखिरी में 5 होता है ना, तो 5 से कट जाता है, तो आप इसको फटाफट 5 से काट लीजिए। तो 5 बचे 25 हो गया, 5 7 35। देखिए जो बड़ी संख्या है उसको काट के छोटा कर लेंगे तो गुणा करने में आसान होगा। जैसे 35 को 15 से गुणा करने में दिक्कत होती, छोटी संख्या होगी तो 15 को 7 से गुणा कर देंगे डायरेक्टली, बहुत आसान हो जाएगा। और आप 10 को कभी मत काटा करिए, 10 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 से गुणा करना बहुत आसान होता है, खाली एक जीरो ही तो बढ़ाना होता है। 5 से 15 को काट दीजिए, 5 या 15। अब देखिए नीचे वाले सब खत्म हो गए, कितना आसान बन गया हमारे लिए। अब इसको हम काटते हैं, तो 8 से अगर आप 120 को काटें तो 15 8 120 होता है ना, तो ये 15 बार चला जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, 4 7 28 होता है और 4 5 20 भी होता है। 4 7 28 और 4 5 20, ये भी कट गया फटाफट। अब क्या बचा है यहाँ पे? 5 से 5 को काट दीजिए, तो अब नीचे केवल 15 ही तो बचा है। तो अब थोड़ा सा जो बचा है जो लोग, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 7, और नीचे कितना बचा? सबको सारे कट गए, 7 बटे 15 बच गया। यहाँ पे क्या बचा है? 7 10 और 3, तो 7 3 कितना होता है? चलिए अभी गुणा मत करिए, अभी तो ये कट जाएगा ना। ये हो गया 7 गुणे 3 गुणे 10 हो गया, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे क्या बचा है? x बचा है। और अब हमको x की वैल्यू पता करनी है। देखिए 7 से 7 भी तो कट गया ना, बराबर के इधर बराबर के उधर, तो ऊपर ऊपर काट दीजिए। तो अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, केवल 15 बचा है। 15 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। x यहाँ नीचे है, इधर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। ये हो गया x बराबर, इस 15 को उधर भेज दीजिए, और ये कितना हुआ? 10 3 गुणे 10 30 हो गया। और इस 15 को ले जाएंगे तो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, गुणे 15। तो x को हमने ना बुला ही लिया है, कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए 15 में कितना होता है? 45 होता है ना, और एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो कितना आ गया? कितने मीटर लंबी? तो कितना मिल गया उत्तर? 450 मीटर लंबी। ये हमारा ये आंसर हो गया। तो बस आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उस पर जुड़ जाइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो मिल जाए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, कोई एडवाइस हो तो कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।